सभी को नमस्कार। हम सभी अर्थ पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थ पद्धति का सबसे श्रेष्ठ जो पद्य है वो आज पढ़ेंगे। महाकवि ने अर्थ पद्धति में जो धन की महिमा बता रहे हैं उसमें आज क्या कह रहे हैं। देखो, आजकल जो आम जीवन है उसमें ये जो अभी मैं बताऊंगा ये सब प्रसंग परिलक्षित होते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जिसके पास में पैसे हैं तो पैसे वाला व्यक्ति है उसी को श्रेष्ठ समझा गया है कि वही श्रेष्ठ है। अरे कोई सभा होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो गांव के या समाज के किसी गरीब आदमी को सबसे आगे बुलाकर खड़ा करते हैं क्या कि आओ आपका सम्मान करेंगे या आओ आपको फंक्शन में आना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा नहीं कहते, क्योंकि सारे गुण होते हैं ना वो धन में ही आश्रित है, धन पर ही आश्रित हैं। तो देखो महाकवि ने क्या कहा है कि यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। देखो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यस्यास्ति वित्तम, यस्य अस्ति वित्तम, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे। यस्य अस्ति वित्तम, यस्य जिसके पास, अस्ति यानी है, वित्तम यानी धन, जिसके पास में धन है ना वह कैसा है? स नरः कुलीनः, वह नर, वह पुरुष कुलीन है, उच्च कुल वाला है। जिसके पास में पैसे हैं उसको ये कहा जाएगा कि यही सबसे महान है, यही सबसे ऊंचे कुल का है। और सह पंडितः, वही पंडित है, अच्छे बुरे का ज्ञान जो विद्वत्ता है वो उसी के पास में है। सह श्रुतवान, श्रुति बोलते हैं वेदों को या शास्त्र भी बोल सकते हैं, तो वह श्रुतवान सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। जिसके पास में धन है, पैसे हैं, वित्त हैं, वही सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। और सह गुणज्ञ है, सभी गुणों को जानने वाला है, गुणवान भी है। और स एव वक्ता, वह वक्ता है, वही वक्ता है। वक्ता यानी बोलने में चतुर है। कोई भी सभा होगी, मीटिंग होगी तो पैसे वाले को बुलाएंगे कि आओ दो शब्द कहो, हमें भी अपने दो शब्दों से अभिभूत करो, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जो धन है, धन का बड़ा महत्व है, तो वही वक्ता है। सच दर्शनीय, बहुत बड़ी बात कह दी। चाहे दिखने में कैसा ही हो, काला कलूठा लंबा ठिगना कैसा भी हो, लेकिन उसके पास में पैसे हैं तो सच दर्शनीय, वही रूपवान है, वही पुरुष दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर है। उसी को कहेंगे कि क्या लुक है आपका। तो लास्ट में महाकवि ने कह दिया कि सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, सभी जो ये गुण है ना, ये ऊपर जो बताएं, ये सारे गुण कांचनम आश्रयन्ति, कांचन का अर्थ सोना होता है, लेकिन यहां पर अभिधा अर्थ नहीं लेकर के हम इसका लक्षणार्थ लेंगे, तो यहां पर कांचन का अर्थ पढ़ेंगे वित्तम। जिसके पास में सभी जो गुण हैं वो सारे गुण किसमें समाहित हैं, किस पर आश्रित हैं? वित्त पर आश्रित हैं, धन पर आश्रित हैं। आम जीवन में, लोक जीवन में आप ये देखते भी होंगे कि जिसके पास में पैसे हैं वही व्यक्ति, जिसके पास पैसे हैं वही व्यक्ति कुलीन है, वही पंडित है, वही शास्त्रों को जानने वाला है, वही गुणज्ञ है, गुणवान है, वही एक चतुर वक्ता है, और वही रूपवान पुरुष है, वही रूपवान है। और जिसके पास में पैसे नहीं है और बाकी सारी क्वालिटी है ना, तो फिर वो कोई काम की नहीं है। इसलिए हमेशा धन संचय का प्रयास करना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।